परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। आज हम चर्चा करने आए हैं श्री महावाणी जी के विषय में। पूज्य बड़े महाराज जी के मुख से आपने निकुंज रसधारा नाम की एक कथा का श्रवण किया था। वह कथा महावाणी जी की ही कथा है। महावाणी जी क्या है? श्री महावाणी जी निम्बारक संप्रदाय की उपासना का प्रमुख ग्रंथ हैं। आज जितने भी निम्बारक संप्रदाय के साधक हैं, लगभग सभी श्री महावाणी जी का अध्ययन करते हैं। पूज्य बड़े महाराज जी ने निकुंज रसधारा में तो महावाणी जी की ही कथा की है। इसके अलावा निकुंज अष्टयाम की बहुत सी कथाएं आपने पूज्य बड़े महाराज जी के मुख से सुनी हैं, और पिछली जो कथाएं अष्टयाम की हुई हैं उनमें तो आपने अष्टयाम की लीलाओं का दर्शन भी किया है। वे कथाएं भी मूलतः महावाणी जी से ही ली गई हैं। महावाणी जी ग्रंथ लगभग 500 वर्ष पुराने हैं। इनकी जो रचना है वह की है पूज्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने। निम्बारक संप्रदाय की जो गुरु परंपरा है, आचार्य परंपरा है, उसमें 35वें नंबर पर आते हैं श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज। ये निकुंज की श्री हरिप्रिया सखी के अवतार हैं। श्री हरिप्रिया जी कृपा करके धराधाम पर हरिव्यास देवाचार्य जी के स्वरूप में पधारी और निकुंज रस का और भी अधिक विस्तार करने के लिए इन्होंने श्री महावाणी जी की रचना की। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के गुरु जी हुए श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज। ये निम्बारक संप्रदाय के 34वें आचार्य रहे। इन्होंने श्री युगल शतक जी की रचना की थी, जो ब्रज भाषा का प्रथम ग्रंथ था। साथ ही श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के शिष्य हुए श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज। इनका सत्संग करने के लिए पूज्य श्री मीराबाई जी जाया करती थी पुष्करराज। अर्थात इसके अनुसार आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो ग्रंथ है ये उसी समय, जिस समय मीराबाई जी थी, उनसे पहले ही इस ग्रंथ की रचना हो चुकी थी। साथ ही श्री नामाजीकृत जो भक्तमाल जी हैं उसमें भी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का और साथ ही श्री परशुराम देवाचार्य जी का दोनों का ही चरित्र आता है। मतलब श्री नाभाजी जी से पूर्व में ही ये आचार्यजन हो चुके थे। उसके अनुसार लगभग 500 से अधिक वर्ष पुराना यह ग्रंथ है। महावाणी जी अपने आप में एक सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसको सभी संप्रदाय के उपासक पढ़ सकते हैं, परंतु नियम यह है कि निम्बारक संप्रदाय के आचार्यों से या रसिक संतों की आज्ञा लेकर ही इस ग्रंथ को पढ़ना होता है। जो भी व्यक्ति निकुंज की उपासना करना चाहते हैं वह इसको पढ़ सकते हैं, परंतु आचार्यों की आज्ञा से। इस ग्रंथ में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है और उसको समझने के लिए ग्रंथ के अंत में एक तालिका दी गई है। उस तालिका को पढ़कर भी कोई भी सामान्य साधक इस ग्रंथ को नहीं समझ सकता है। इसीलिए आचार्यों की आज्ञा रही है कि रसिक संतों के सानिध्य में या आचार्यों के सानिध्य में ही इस ग्रंथ का अध्ययन किया जाए। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से 5 अध्याय हैं। इसके प्रत्येक अध्याय को सुख नाम दिया गया है। प्रथम अध्याय जो है वह है सेवा सुख। सेवा सुख में सखियाँ पूरे दिन में श्री लाल जी और प्रिया जी की क्या सेवाएं करती हैं, अष्टयाम की जो पूरी सेवा है उसका विस्तार से वर्णन सेवा सुख अध्याय में दिया है। इसका दूसरा अध्याय है उत्साह सुख। उत्साह सुख में पूरे वर्ष में जितने भी उत्सव आते हैं उनको किस किस तरह से सखियाँ श्री लाल जी और प्रिया जी के साथ मनाती हैं उसका वर्णन किया गया है। तीसरा अध्याय है सुरत सुख। सुरत सुख में श्री प्रिया जी और लाल जी की एकांतिक लीला का वर्णन है। निब्बित निकुंज की जितनी भी लीलाएं हैं उन सब का वर्णन मुख्य रूप से सुरत सुख अध्याय में किया गया है। चतुर्थ अध्याय है सहज सुख। सहज सुख एक तरह से आप कहिए ऐसा अध्याय है जिसमें श्री प्रिया जी और लाल जी और सभी सखियों की आपस में वार्तालाप है। ये वार्तालाप प्रेम से भरी हुई जो बातें हैं, आपस में प्रेम का जो उद्गार है, श्री प्रिया जी की, लाल जी के और सखियों के हृदय में जो प्रेम के उद्गार होते हैं, प्रेम के उद्गारों को ही इस अध्याय में प्रकट किया गया है। आपस में प्रेमपूर्ण जो वार्तालाप होता है उन बातों को इस अध्याय में बताया गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस अध्याय को पढ़ के निकुंज के श्री लाल जी और प्रिया जी के जो प्रेम है उसको कुछ हद तक समझा जा सकता है। पंचम अध्याय है सिद्धांत सुख। सिद्धांत सुख वह अध्याय है जिसके अध्ययन के बिना आप पूरी महावाणी जी को समझ ही नहीं सकते। पूरी महावाणी जी ही सिद्धांत सुख में भरी हुई है। सिद्धांत सुख में बताया गया है कि निकुंज वृंदावन क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका तात्विक विवेचन, श्री निकुंज वृंदावन का तात्विक विवेचन सिद्धांत सुख में किया गया है। वहाँ जो लाल जी हैं उनका क्या स्वरूप है, श्री प्रिया जी हैं उनका क्या स्वरूप है, अनंत सखियों के क्या स्वरूप हैं, वो सब कुछ, वृंदावन का क्या स्वरूप है, वो सब कुछ श्री सिद्धांत सुख में बताया गया है।
प्रथम अध्याय जो सेवा सुख है वह नंबर में तो प्रथम अध्याय है, परंतु महावाणी जी के अध्ययन का जो नियम है वह यह है कि जब भी कोई साधक इसका स्वाध्याय करें तो सबसे पहले 5वां अध्याय अर्थात सिद्धांत सुख का अध्ययन सबसे पहले करें, क्योंकि उसमें पूरी महावाणी जी के विषय में है, पूरी निकुंज वृंदावन के विषय में है। और उन चीज़ों को समझे बिना आप अगर प्रारंभ से श्री महावाणी जी का अध्ययन करते हैं तो निश्चित ही आपके मन में संशय प्रकट हो सकते हैं। और इन संशयों का निवारण करने के लिए ही आज्ञा दी गई है कि श्री महावाणी जी ग्रंथ का अध्ययन रसिकों के सानिध्य में या आचार्यों के सानिध्य में किया जाए। प्रथम सुख जो है सेवा सुख, उसमें अष्टयाम की लीलाओं का वर्णन है। पिछले 10-12 साल पहले पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने 6 महीने के लिए एकांतवास लिया था, जिसमें गोवर्धन आश्रम में वह अपने कमरे में कुटिया में ही रहते थे, कुटिया से बाहर नहीं आते थे। उनकी भोजन की सेवा भी पूज्य महाराज जी ही करते थे और सिर्फ महाराज जी को ही उनकी कुटिया में जाने की आज्ञा थी। इस 6 महीने के पूरे अनुष्ठान में जो भी निकुंज में श्री प्रिया जी की, लाल जी की और सखियों की लीलाओं के दर्शन, अष्टयाम के दर्शन जो पूज्य बड़े महाराज जी ने किए, उन सबको उन्होंने पद्य स्वरूप में लिखकर एक ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है सुखसार। पूज्य बड़े महाराज जी से जिन किन्हीं ने भी अब शरणागति दीक्षा या निकुंज की दीक्षा ले रखी है, उनमें से लगभग सभी लोग सुखसार ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। सुखसार ग्रंथ एक तरह से सेवा सुख का ही दूसरा निरूपण है और उसको सरलता से लिखा गया है पूज्य बड़े महाराज जी के द्वारा। इस ग्रंथ को लिखते समय पूज्य बड़े महाराज जी के स्वास्थ्य में भी काफ़ी विकार आए थे, परंतु एक अनुष्ठान के स्वरूप में उन्होंने 6 महीने का ये एकांतवास लिया था। इसके लिए वह ना ही तो डॉक्टर के पास गए, और जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो डॉक्टर को वहीं आश्रम बुलाया गया और इंजेक्शंस जो दिए गए उसके लिए महाराज श्री अपना हाथ बाहर निकाल देते थे कमरे के गेट को हल्का सा खोल के, और इसी तरह से उनका उपचार किया गया। इसी दौरान बीच में राखी का उत्सव भी आया था और उसको भी इसी तरह से महाराज श्री ने अपनी कलाई कमरे से थोड़ा बाहर निकाली और पूज्य माता जी उस वक्त जो भी सेवा में थे, आश्रम में थे, उन सभी में उसी तरह से रक्षाबंधन करके उत्सव को मनाया था, क्योंकि पूज्य बड़े महाराज श्री का एकांतिकवास था 6 महीने के लिए। उस एकांतिकवास में पूज्य महाराज जी ने सुखसार ग्रंथ की रचना की थी और महावाणी जी के सेवा सुख को बहुत ही सरल करके हम सब के लिए प्रस्तुत कर दिया था। पूज्य बड़े महाराज जी अब पिछले 6 महीने से एकांतवास में हैं, बरसाने के ही किन्हीं जंगल में एकांतवास में रह रहे हैं। इस दौरान जिन लीलाओं का वह चिंतन कर रहे हैं, उन लीलाओं को आप सबने पदों के माध्यम से जाना है और बैनर के माध्यम से भी हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। इन सब लीलाओं के दर्शन करते हुए पूज्य बड़े महाराज श्री ने एक और ग्रंथ की रचना की है। प्रेम पोथी नाम से एक ग्रंथ की रचना हो चुकी है, जो पूज्य बड़े महाराज जी ने पिछले 6 महीनों में एकांतवास के दौरान की है। इस ग्रंथ को अभी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है, बस अभी निज परिकर के अध्ययन के लिए ही पूज्य बड़े महाराज जी की आज्ञा हुई है, उतना ही अभी इसका प्रकाशन हुआ है। प्रेम पोथी ग्रंथ के विषय में भी, इसके अलग अलग दोहों के विषय में पूज्य माधवी शरण जी, पूज्य राधा शरण जी, इन संतों के माध्यम से आपको समय समय पर सत्संग दिया जाता रहेगा। इस तरह से निकुंज उपासना करने वाले साधकों के लिए परम आवश्यक है कि वह श्री महावाणी जी का अध्ययन करें। सरलता से अगर अष्टयाम का चिंतन करना चाहते हैं तो दूसरा साधन है पूज्य बड़े महाराज जी द्वारा रचित सुखसार ग्रंथ, आप इसका अध्ययन करके चिंतन कर सकते हैं। अभी हाल ही में जिस ग्रंथ की पूज्य बड़े महाराज जी ने रचना की है वह है प्रेम पोथी। समय आने पर वह भी आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा पूज्य बड़े महाराज जी की आज्ञा से। इस तरह की और भी जानकारियाँ समय समय पर आपके साथ शेयर की जाएंगी। तब तक के लिए आपसे चाहेंगे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।